Hi guys, welcome to my YouTube channel Science and Technology. My name is पूनम. गाइस आज जो हम क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ठीक है गाइस, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं. ठीक है, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था. और उसकी मैटर एग्जैक्टली होता क्या है. मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. हमने ये देखा था कि मैटर एग्जैक्टली क्या होता है, जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो क्या है, हमारा मैटर है. ठीक है, देन फर्दर हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे. मैटर के जो है 3 स्टेट है. फर्स्ट वन इज़ द सॉलिड स्टेट, सेकंड वन इज़ द लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज़ द गैस स्टेट्स. इन तीनों के बारे में पढ़ा था. फिर फर्दर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, जो मैटर है. ठीक है, जो मैटर है उसकी प्योरिटी के बारे में पढ़ना है. ठीक है, प्योर और इम्प्योर फॉर्म पढ़नी है मैटर्स की. ठीक, और फर्दर जो है इसकी कैटेगरी पढ़नी है, इम्प्योर और प्योर की क्या कैटेगरी. हाँ, सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. दिस पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो. एंड दिस पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल. ये पार्टिकल जो है एटम या फिर मॉलिक्यूल होंगे. एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड. इसको जो है हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, सो प्योर सब्सटेंस क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस हमारा हुआ जो मेड अप ऑफ है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है. और दिस पार्टिकल जो है हमारा या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे. एंड दिस कैन नॉट बी सेपरेट बाय अ फिजिकल मेथड. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है जैसे वाटर हो गया. ठीक है, सल्फ़र हो गया, शुगर हो गया. ठीक, अब जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, से हम शुगर लेते हैं. ठीक है, तो शुगर में क्या है, सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स मिलेंगे हमें. ठीक है, उसमें और किसी की पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे. ठीक, और क्या बोला गया है इसमें हमारा, अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, फिक्स उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर क्या होता है. अ इम्प्योर सब्सटेंस इज दैट which is made up of two or more than two kinds of particles, atom or molecules, and can be separated by a physical method. ठीक है, a impure substance do not have a fixed melting and boiling point. ठीक, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर क्या होता है, अ सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल. एंड कैन बी सेपरेट बाय अ फिजिकल मेथड. और इसको जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. इम्प्योर सब्सटेंस डू नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका जो है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम मिल्क लेते हैं. ठीक है, तो मिल्क जो है हमारा इम्प्योर है. ठीक है, कैसे, क्योंकि मिल्क में जो है काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे फैट मिला हुआ है, मिनरल्स हैं. सो मिल्क जो है हमारा इम्प्योर आया या फिर एक मिक्सचर आया. ठीक, और अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन देखें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनता है, हम क्या क्या लेते हैं उसके लिए, हम सॉल्ट लेते हैं एंड वाटर लेते हैं. तो सॉल्ट और वाटर दोनों क्या है, अलग अलग जो है सब्सटेंस है. इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हमारा क्या बनता है, सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, सो ये क्या हुआ, हमारा मिक्सचर हुआ. सो नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हम देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फर्स्ट है हमारा एलिमेंट. ठीक है, हम देखते हैं एलिमेंट क्या होता है. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split into a two or more substance by using a chemical method by heating, light and electricity. ठीक है, सो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस
विच कैनॉट बी स्प्लिट इन टू और मोर सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते बाय केमिकल मेथड से। अगर हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं, लाइट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, फिर वो स्प्लिट नहीं होता, वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे हमारा आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये जो कॉपर है, कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है, और इसमें जो है कॉपर एलिमेंट है, इसमें जो है कॉपर के ही एटम मिलेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉपर के एटम मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉपर के ही हमारा जो है पार्टिकल्स होंगे और एटम्स होंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ प्योर। अगर हम देखें आयरन में, अगर हम देखते हैं आयरन में क्या होगा कि आयरन जो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें सिर्फ हमें आयरन के ही एटम्स और पार्टिकल्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई एलिमेंट क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। फर्दर जो है हमारा एलिमेंट जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ द मेटल, सेकेंड वन इज़ द नॉन मेटल और थर्ड वन इज़ द मेटलॉइड्स। इन तीनों के बारे में मैंने एलैबोरेट कर रखा है, आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 8 का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरा एलैबोरेट कर रखा है, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट। ठीक है, ये भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट जैसा, बट इट रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विच आर कंबाइंड केमिकली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा जो ये भी जो है एलिमेंट जैसा है, प्योर सब्सटेंस है, बट इसमें क्या होता है, ये कंबाइन होता है 2 और मोर एलिमेंट। इसमें जो है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट जो है कंबाइन कैसे होते हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं, जिसके थ्रू ये बनता है, कंपाउंड बनता है। लाइक वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एमोनिया हो गया। इसको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली देखते हैं। इसमें क्या है, ये वाटर है। ठीक है, H2O इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का कंपाउंड बोलो, कंपाउंड है। इसमें ये कैसे कंपाउंड बना, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो है कंबाइन हुए हैं और 1 ऑक्सीजन एटम, ये जो है कंबाइन होके क्या बना, ये एक कंपाउंड बना। ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, 2 ऑक्सीजन एटम जो है 1 हाइड्रोजन से कंबाइंड है थ्रू केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर या फिर प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज़ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो हम नेक्स्ट देखेंगे, ये जो मिक्सचर है 2 कैटेगरी में है, होमोजेनियस और सेकेंड वन इज़ द हेट्रोजेनियस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पे हम देखते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन है एग्जैक्टली। ठीक है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ all the components of mixture are uniformly mixed, there are no boundary of separation between them। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें all the component of the mixture, ठीक है, आर मिक्सड यूनिफॉर्मली जो है मिक्सड हो जाएंगे, और नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन जो होगा उनके बीच में वो नहीं देगा, कोई बॉडी उनके बीच में सेपरेशन होगा वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, शुगर प्लस वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया हमारा, वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक बिकर लिया और कुछ ml हमने वाटर लिया एंड जो है हमने शुगर लिया। इसको अगर हम मिक्सचर बनाएं तो क्या होगा, ठीक है, तो ये जो वाटर और शुगर है ये दोनों क्या होगा, हमारा कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पे बोला था ना, मिक्सचर ऑफ ए कंपोनेंट। सो वाटर और शुगर क्या है, हमारा 2 कंपोनेंट है। इसको अगर हम मिक्स करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। जो शुगर है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, एकदम क्लियर सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और इसमें क्या है, कोई बाउंड्री भी नहीं है। ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं और जो ये दोनों सब्सटेंस है प्रॉपरली मिक्स्ड हो गए, इसके बीच में कोई बाउंड्री भी नहीं है, कोई इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये क्या है, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, जो
यूनिफॉर्मली मिक्स होता है और इसमें कोई बॉडी मतलब नो बाउंड्री सेपरेशन इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, non-uniformly mixed and there are visible boundary of separation between them, ठीक है। सो heterogeneous mixture क्या होता है, a mixture is said to be heterogeneous if all the component of mixture are not uniformly mixed, जो component है mixture के, ठीक है, वो जो है completely mix नहीं होंगे और उसमें जो बाउंड्री है, विजिबल बाउंड्री जो है, सेपरेशन की जो बाउंड्री है वो विजिबल होगी। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे हम देखते हैं चॉक प्लस वाटर हो गया, ऑयल एंड वाटर हो गया, सैंड एंड वाटर हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी देखते हैं, इसमें हमने क्या किया, बीकर लिया और उसमें हमने कुछ ml जो है वाटर ऐड किया, फर्दर जो है हमने चॉक पाउडर ऐड किया। तो जब हमने चॉक पाउडर ऐड किया तो इस सोल्यूशन जो है ऐसे बन गया, ठीक है। उसके बाद इस सॉल्यूशन को ऐसे ही हमने 10 to 15 मिनट्स ऐसे रखा और उसके बाद क्या हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो चॉक है, जो हमारा चॉक पाउडर है, वो नीचे उसके जो पार्टिकल्स हैं, चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं, चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो गया और वाटर जो है अलग हो गया, ठीक है। इसके बीच में क्या होगी, बाउंड्री आ गई, जो यहाँ पे था कि विजिबल जो है बाउंड्री होगी, तो इन दोनों की जो बाउंड्री है वो दिख रही है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा टू और मोर सब्सटेंस। अब होमोजेनियस मिक्सचर हमने क्या पढ़ा था, हमने लिया था उसमें सॉल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है जो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो सोल्यूशन भी यही होता है, सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट्स पार्टिकल आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। इसके जो पार्टिकल होते हैं, जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बहुत छोटे होते हैं एंड उसका जो डायमीटर होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। द पार्टिकल आर नॉट विजिबल एट नेकेड आई, और इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। थर्ड वन इज द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हैंस डू नॉट शो अ टिंडल इफेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, ठीक है। अगर जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था वाटर एंड सॉल्ट का, ठीक है, ये लाइक हमारा ये बीकर है, इसमें बीकर है, इसमें हमने कुछ ml वाटर डाला और सॉल्ट डाल के इसको मिक्सअप कर लिया, तो एकदम ये क्लियर सोल्यूशन बना। जो सॉल्ट है और जो वाटर है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टॉर्च रखा और टॉर्च की जो रेज है वो हमने यहाँ पे डाला, इस जो सॉल्यूशन है और ये जो बीकर है इसमें डाला। सो जो इसका जो पाथ है, ये जो जब वो ये जो रे है, टॉर्च की जो लाइट है इस बीकर से टकराएगी, जो और ये जो पाथ है ये विजिबल नहीं होगा। क्यों विजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, वो इस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगी, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी, आप बस इतना समझ लो। जब भी कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है और वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें अगर हम लाइट पास करते हैं, ठीक है, तो उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर हैं, वो इतने छोटे हैं कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब, ठीक है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या थे, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, जो हमने सॉल्ट डाला, ठीक है, जो सॉल्ट डाला वो होता है सॉल्यूट, ठीक है, और जो वाटर था वो है सॉल्वेंट।
इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूँगी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है। अभी बस आप इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ लो, जो सॉल्यूट क्या है हमारा, जो हमने सॉल्ट डाला था वाटर में वो हमारा सॉल्यूट है, और इसके जो पार्टिकल हैं नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब। ठीक है, अगर हम उसको मतलब उसके जो पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, वो प्रॉपर डिजॉल्व हो जाते हैं। फिफ्थ क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट यूजिंग फिल्टरेशन। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है इसमें क्या क्या कंपोनेंट थे हमारे, फर्स्ट वन इज़ द वाटर एंड सेकंड वन इज़ द सॉल्ट। दो कंपोनेंट थे, इन दोनों को हमने मिक्स करके सोल्यूशन बनाया था। इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते बाय फिल्टरेशन के थ्रू। ठीक है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अ सोल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट। ठीक है, तो जो हमने पीछे पढ़ा सोल्यूशन क्या होता है उसके अब हम कंपोनेंट्स देखेंगे। तो सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स है, फर्स्ट वन इज़ द सॉल्वेंट और सेकंड वन इज़ द सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉरी, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट। ठीक है, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, कोई भी कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो होगा सॉल्वेंट। ठीक, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा सॉल्यूट। इन जनरल जो इट इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेसर अमाउंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है लेसर अमाउंट में इन जनरल, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें हमने क्या लिया, हमने एक बिकर लिया। ठीक है, एक्टिविटी देख रहे हैं हम, इसमें हमने बिकर लिया और इसमें 20 या 30 ml इसमें हमने वाटर डाला। ठीक, और यहाँ पे हमने कोई भी मिक्सचर ले लिया। ठीक है, तो ये जो इन दोनों में अगर देखा जाए तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होगा, जो जिसकी क्वांटिटी कम है, तो वो होगा सॉल्यूट। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बना, ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर क्वांटिटी होता है, और सॉल्यूट वो होता है जो लेसर क्वांटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारे, 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है बेसिकली, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, when no more solute can be dissolved in a solution and a given temperature is called saturated solution। तो saturated solution क्या होता है, when no more amount of solute can be dissolved in a solution। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली एक देखें, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, इसमें हमने बीकर लिया, हमने बीकर लिया, ठीक है, और इसमें हमने 100 ml वाटर डाला, और हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया। ठीक है, उस सोडियम क्लोराइड लिया, 40 ग्राम उसमें हम सोडियम क्लोराइड डाला। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया। अब वाटर की क्वांटिटी देखो ज़्यादा है, 100 ml वाटर है, तो वाटर क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा, और जो सोडियम क्लोराइड है ये इसकी क्वांटिटी कम है, तो ये क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स किया, अभी हमने कैसे मिक्स किया, हमने थोड़ा थोड़ा अमाउंट किया। पहले हमने 10 ग्राम डाला सोडियम क्लोराइड, फिर इसको मिक्स किया, फिर अगेन 10 डाला वाटर में, फिर उसको मिक्स किया, फिर अगेन 10 डाला, फिर मिक्स किया, फिर 6 ग्राम डाला, फिर मिक्स किया। जब हमने 6 ग्राम डाला, 10 ग्राम डाला, ये सारा मिक्स हो गया। फिर हमने जो रेस्ट है बच गया हमारा 4 ग्राम, वो डाला, वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो एज इट इज़ ही रहा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो पोजीशन हमारे सॉल्यूशन की जिसमें को ऐसा टाइम आता है जब जो सॉल्यूट है जो हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, सो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम घर पे भी देखें, हम कुछ वाटर ले लेते हैं कुछ ml,
और उसमें हम शुगर ऐड करते हैं। हम शुगर ऐड करे जा रहे हैं और उसको मिक्स कर रहे हैं, वो मिक्स भी हो रहा है। लास्ट में ऐसा एक टाइम आएगा जब शुगर जो है आप जितनी भी डालो वो ऐड नहीं होगा, सो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। When more amount of solute can be dissolved in a solution in a given temperature is called saturated solution। ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, when more amount of solute can be dissolved in a solution। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूट, जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया था, आपने वाटर लिया और उसमें आपने शुगर डाला, तो आप शुगर डाल रहे हैं, वो मिक्स हो गया, फिर अगेन शुगर डाला, वो अगेन मिक्स हो गया, फिर डाला, वो मिक्स हो गया, तो वो मिक्स होते जा रहा है। उस पॉइंट को, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू, ये हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमने 100 ml जो है वाटर लिया, 30 ग्राम ऑफ हमने सोडियम क्लोराइड लिया। ठीक है, तो 100 ml हमारा मैक्सिमम ज़्यादा है वाटर, तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, और जो हमारा NaCl ये हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया। इन दोनों को हमने मिक्स किया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करेंगे वाटर में। जैसे हमने पहले 30 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड मिक्स किया, वो मिक्स हो गया, फिर अगेन 30 ग्राम मिक्स किया, वो मिक्स हो गया, फिर अगेन जो है 10 ग्राम मिक्स किया, वो प्रॉपरली मिक्स हो गया। ठीक है, तो वो जो हमारे पास टोटल जो 30 ग्राम था वो पूरा का पूरा मिक्स हो गया, तो सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, और उसमें जो अगर हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड, वो और भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, वो अनसैचुरेटेड हुआ। जितना भी अगर उसमें डाले जाओ और वो मिक्स होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जैसे हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन देखा, इसमें हमारा सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट था हमारा सोडियम क्लोराइड, तो इससे हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बना। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना जो है हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है iampoonam2991@gmail.com। गाइज, मेरा ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में मैं जल्दी लाऊंगी, जिसमें मैं आगे और एलैबोरेट करूँगी इस चैप्टर को। सो थैंक यू सो मच।